नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। आज हम बात करेंगे कि कारक से आप कैसे देखेंगे हॉरोस्कोप के अंदर क्वालिटी ऑफ मैरिज। तो इसी टॉपिक पे आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। तो कारक से कैसे देखेंगे? कारक क्या है? मेल चार्ट में आप जो विवाह का कारक है यानी कि मैरिज का कारक हम जो बात करते हैं वो वीनस की करते हैं कि मेल चार्ट में आपको वीनस को चेक करना चाहिए। दूसरा, फीमेल चार्ट में कारक क्या है? फीमेल चार्ट में आपको जुपिटर को चेक करना चाहिए क्योंकि जुपिटर फीमेल चार्ट के लिए विवाह के कारक हैं। लेकिन फीमेल चार्ट में आपको जुपिटर के साथ साथ वीनस और मार्स को भी, मंगल और शुक्र को भी चेक करना ज़रूरी है। उनकी भी आपको पोजीशन चेक करनी चाहिए चार्ट के अंदर। उसके बाद क्योंकि कारक जो है ना, कारक आपको इनर ब्यूटी ऑफ मैरिज बताता है। कारक सिर्फ शादी के लिए या विवाह के लिए, मैरिज के लिए सिर्फ चार्म, अट्रैक्शन नहीं बताता, वो एक केयरिंग एटीट्यूड भी आपको बताता है कारक हॉरोस्कोप के अंदर। अब चेक क्या करना है? सबसे पहले आप नोट डाउन करिए, सबसे पहले आप कारक चेक करना है आपको D1 और D9 यानी कि लगन चार्ट और नवमांशा में। उसके बाद ये देखिए कि कारक कहीं मैलिफिक के साथ एसोसिएशन या अशुभ ग्रहों के साथ कोई कनेक्शन या कोई संबंध तो नहीं बना रहा। उसके बाद अब एक चीज़ हो सकती है कि अगर कारक डेबिलिटेट हो गया सपोज करिए, या कारक नीच का हो गया, तो क्या वो ठीक है या नहीं है? देखिए, नीच का अगर हो गया वो फिर भी हम उसको कंसीडर करेंगे, लेकिन वो एफ्लिक्टेड यानी कि अशुभ ग्रहों के एसोसिएशन में नहीं होना चाहिए। अब कोई एफ्लिक्शन अगर आ भी जाता है कारक के साथ, ज़रूरी नहीं है कि सारे ही चार्ट्स में कारक जो है वो अनएफ्लिक्टेड होगा। एफ्लिक्शन अगर है, अगर एक आध एफ्लिक्शन है तो हम उसको चला सकते हैं। लेकिन जितने ज़्यादा एफ्लिक्शन होंगे कारक में, कारक के साथ चार्ट के अंदर, उतने ज़्यादा मैरिड लाइफ की जो क्वालिटी है वो उसको कम करेगा। हाँ, अब अगर मैलेफिक एसोसिएशन आ गया कारक के साथ, तो आपको ये देखना है कि बेनिफिक एसोसिएशन कितना है उस कारक के साथ। अगर बेनिफिक एसोसिएशन ज़्यादा प्रभावी है, ज़्यादा इन्फ्लुएंस बेनिफिक प्लैनेट्स कर रहे हैं, तो वो चीज़ों को इम्प्रूव करेगा। लेकिन अब हमने इसको D1 में चेक कर लिया, फाइनल चेक इसको आप D9 में, नवमांश में भी यही सारी चीज़ों को आपको चेक करना है। उसके बाद अब फर्स्ट स्टेप हो गया, हमने कारक को चेक कर लिया D1 D9 दोनों में इस तरीके से। उसके बाद आपने चेक करना है 7th हाउस को। अगर 7th हाउस में 2 या 2 से ज़्यादा शुभ ग्रहों का इन्फ्लुएंस है, 7th हाउस D1 D9 दोनों में चेक कीजिए। अगर 7th हाउस पे 2 या 2 से ज़्यादा शुभ ग्रहों का इन्फ्लुएंस है तो वो मैरिड लाइफ को इम्प्रूव करेगा, क्वालिटी ऑफ मैरिज को वो इम्प्रूव करेगा। इसको आपको, इन दोनों चीज़ों को D1 और D9 यानी कि नवमांशा में, दोनों में आपको चेक करना है। अब एक और पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट जो चेक करने का है वो ये है कि आप D30 खोलिए। D30 के अंदर यानी कि D30 त्रिमांशा चार्ट जो है उसका कॉम्बिनेशन चेक करना है D1 के साथ। कैसे चेक करना है? अगर लगन में, D30 की बात कर रहे हैं, अगर त्रिमांशा चार्ट के लगन में, D30 के लगन में सूर्य, मंगल या शनि की राशि उदय हो रही है लगन में, और इनमें से ही कोई भी प्लेनेट D1 के लगन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। फिर से सुन लीजिए, अगर D30 के लगन में शनि की, मंगल की या सूर्य की राशि उदय हो रही है और वही प्लेनेट D1 में, D1 के लगन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो ये मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करने की कैपेसिटी रखता है। लेकिन अगर इसका हम विपरीत यानी कि वाइस वर्सा कर देते हैं या उल्टा कर देते हैं, जिसको कहते हैं कि भाई अगर बेनिफिक का एसोसिएशन आ जाता है लगन के साथ और बेनिफिक का इन्फ्लुएंस आ जाता है लगन के साथ, तो ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। फिर मैरिड लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस या कोई प्रॉब्लम जैसी चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये 3-4 चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए क्वालिटी ऑफ मैरिज को
चेक करने के लिए कि कारक से कैसे चेक करना है, फिर 7th हाउस से कैसे चेक करना है, और उसके बाद D30 से आपको चेक करना भी ज़रूरी है। उससे आपको क्लियर पिक्चर सामने दिखेगी कि क्वालिटी ऑफ मैरिज क्या है चार्ट के अंदर। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।